हरिओम। प्रणाम मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध के विषय में जानकारी देंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या नियम हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा और आश्विन मास की कृष्ण पक्षी प्रथमा से अमावस्या तक की तिथि को कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 16 तिथियां होती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात अनुसार इसमें भाद्रपद मास की पूर्णिमा और उसी मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा से अमावस्या तक की तिथियां मान्य हैं। श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से दिया हुआ अन्न, वस्त्र, वस्तु, तर्पण, दान, पुण्य और पूजन कर्म इत्यादि, ये सभी श्राद्ध कहे जाते हैं। श्राद्ध की महिमा के विषय में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम हम आप लोगों को श्राद्ध के विषय में महत्व बताएंगे। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृ अर्थात हमारे वे पूर्वज जो इसमें धरती पर नहीं हैं, इनकी मुक्ति भी नहीं हुई है और इनका वास या तो पितृलोक में होता है या इतर योनियों में ये इधर उधर भटकते रहते हैं। इन पितरों को पृथ्वीवासी अपने कुटुंबियों से अत्यधिक स्नेह रहता है। इन पितरों में सामान्य मनुष्यों की ही भांति मोह, ममता, सुख दुख और भूख प्यास होती है। ये पितर कातर दृष्टि से, आशा भरी दृष्टि से हमेशा अपने कुटुंबी जनों के तरफ, जो कि पृथ्वीलोक में निवास करते हैं, देखते रहते हैं कि कब श्राद्ध पक्ष हो, पितृपक्ष हो और हमारे स्नेहीजन, कुटुंबीजन हमें हमारा श्राद्ध दें। तो भगवान यमराज जी, जो कि मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने ये विधान बनाया है कि पितृपक्ष में सभी पितृगण मुक्त किए जाएं, ताकि ये अपने कुटुंबीजनों के पास जाकर अपना श्राद्ध ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में भगवान यमराज की आज्ञा से ये सभी पितर अपने अपने कुटुंबीजनों के पास पृथ्वीलोक पर पधारते हैं श्राद्ध अन्न की आशा में। जो मनुष्य, गरुड़ पुराण के अनुसार, जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध अर्पण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुष्टि, वृद्धि, लक्ष्मी, धन, संपत्ति, पुत्र, संतान, सुख, स्वर्ग, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। परंतु जो मनुष्य अपने पितरों के प्रति इस पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं देता है, श्राद्ध कर्म नहीं करता है, उसके पितर उससे असंतुष्ट होकर उसे श्राप दे देते हैं। शास्त्रों में तो यही भी कहा गया है कि श्राद्ध न देने पर ये पितर अपने कुटुंबीजनों का रक्तपान तक कर लेते हैं। तो श्राद्ध करना हमारे शास्त्रों के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के ऊपर जन्म से ही शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं, जिनमें से पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण कहे गए हैं। इसमें देव ऋण देवताओं को यज्ञ के द्वारा उनका भाग देने से मुक्त होते हैं। इसमें जो प्रथम ऋण है उसे देव ऋण कहा गया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें देवताओं का पूजन अर्चन और उन्हें यज्ञ भाग आदि प्रदान करना चाहिए। दूसरा ऋण ऋषि ऋण है। इससे मुक्त होने के लिए ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, सद्गुरुओं के उपदेश का आचरण करना चाहिए। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। इससे उऋण होने के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए।
तभी हम पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल ही गया होगा कि श्राद्ध करना कितना आवश्यक है। श्राद्ध करने से कृतज्ञता के संस्कार आपके अंदर स्वाभाविक ही भर जाते हैं। श्राद्ध करने से आपके कुल में सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति और उत्तम संतति प्राप्त होती है। कई शास्त्रों में श्राद्ध के विषय में भारी महिमा गाई गई है। सुमंतु ऋषि के अनुसार श्राद्ध के समान कल्याण करने वाली मनुष्यों के लिए और कोई भी क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से श्राद्ध की महिमा ऐसे तो बहुत बड़ी है, उसके लिए पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, परंतु हमने संक्षेप में आपको श्राद्ध के विषय में ये महत्व बता दिया। एक कथा और शास्त्रों में आती है श्राद्ध के विषय में। महाभारत का युद्ध हो रहा था। महारथी कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वे अपने कर्मानुसार, जैसा कि सभी को पता है, महारथी कर्ण बहुत ही दानवीर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में स्वर्ण और रजत का तो बहुत दान किया था, परंतु अन्नदान की उनने उपेक्षा कर दी थी। तो उनके पुण्य स्वरूप उन्हें स्वर्ग में रजत और स्वर्ण का तो ढेर मिल गया, परंतु जब उन्हें क्षुधा महसूस हुई, भूख लगी, तो उन्हें अन्न नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका कारण उन्होंने यमराज जी से पूछा। यमराज जी ने कहा, हे महारथी कर्ण, आपने धरती पर स्वर्ण और रजत का तो बहुत दान किया, परंतु अन्न का कभी दान नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो कर्ण ने भगवान यम देवता से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे केवल 15 दिन का समय दीजिए। मैं धरती पर जाकर फिर से दान पुण्य करना चाहता हूँ, मैं अन्न दान करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। यमराज जी ने कर्ण के महान व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें 15 दिन का समय दे दिया धरती पर जाने के लिए। कर्ण धरती पर आकर 15 दिनों तक अन्नदान करते रहे और संयोगवश उस समय पितृपक्ष चल रहा था, तो उन्होंने श्राद्ध भी करवाया अपने पितरों की शांति और सद्गति के लिए। उसके बाद वे वापस जब यमलोक में गए तो उन्हें भरपूर अन्न के भंडार मिले, उनकी क्षुधा तृप्त हुई। तो यमराज जी ने फिर ये विधान बना दिया कि जो भी व्यक्ति इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त अन्न, जल, तर्पण आदि करेगा, दान पुण्य करेगा, वे उसके पितर चाहे कहीं पर भी हों, किसी भी स्थान में हो, वे सभी सामग्रियां उन्हें प्राप्त हो जाएंगी, उन्हें संतुष्टि प्रदान करेंगी और उनकी सद्गति होगी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा, अपने नाना, अपने परनाना और अपने बूढ़े परनाना, इन सभी का श्राद्ध करता है, उसके उस श्राद्ध से ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सभी तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो आप सभी श्राद्ध अवश्य करें।